इमोशन दिखाते हैं, बट उसमें भी ज़्यादा डीप में जाते हैं। सर, जो हमें चीट करता है क्या उसका भी हमें मोहब्बत होती है? हाँ, होती है मोहब्बत। जब हमें पता चलता है कि द पर्सन इज ट्राइंग टू लीव अस, हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, हमें रिजेक्शन मिल रहा है, तो वहां पे मोहब्बत जरा ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं ट्रॉमा अटैचमेंट्स। नहीं, ट्रॉमा अटैचमेंट तो होता है whenever we are getting to know that कि हम रिजेक्ट होने वाले हैं, ये इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड है, तो रिजेक्शन गिव्स यू मोर क्रेविंग, हमें उसके पास और उससे मिलने की और चाहत बढ़ती है। तो उस चाहत की वजह से हमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार मुझे सच में इससे मोहब्बत हो चुकी है, काश कि ये मुझे छोड़ के ना जाए। तो इसी सेंस की वजह से जो भी इंसान हमसे चीट करता है, तो नफरत के साथ साथ प्यार भी उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि रिजेक्शन का भूत हमारा दिमाग झेल नहीं सकता। ह्यूमन का ईगो उतना स्ट्रांग है, दैट्स वाई हमें दिख रहा है वो चीटिंग कर रहा है, फिर भी हमें वो इंसान चाहिए। एक बार हमने वो अचीव कर लिया तो फिर भाड़ में जाए। दैट्स व्हाट वी आर ऑल अबाउट। अगर उसके पास उतनी पावर है तो सब पे भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि नार्सिज्म जो है वो अलग है, नार्सिस्टिक डिसऑर्डर अलग है। नार्सिज्म हर इंसान में आ सकता है जब भी उसके पास पावर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज का सीईओ बन गया और मेरे पास बहुत सारी पावर है, मुझे पता है कि मैंने कुछ भी किया तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो मुझसे ज्यादा सप्रेस्ड जो पावर रहेगी, मैं उस पर मेरी ताकत दिखाने की कोशिश करूंगा। एज ए रिजल्ट सामने वाला दबता चला जाएगा, और मुझे जितना दिखेगा कि वो सामने वाला दब रहा है बिकॉज ऑफ माई पावर, और अगर मुझ में से एम्पैथी खत्म होती जा रही है, मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूं कि सामने वाला कितना पेन में है, आई एम एंजॉइंग दैट पेन, वॉट एवर द पेन, आई डोंट केयर, मेरा जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं हम नार्सिज्म। और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो होता है जिसमें एम्पैथी फील ही नहीं करना है, बिल्कुल फील नहीं करना है। डोमिनेट मतलब डोमिनेट, जितना ज्यादा हो सके उतना डोमिनेट। अगर तुम्हें बिल्कुल थोड़ा भी पता चलता है कि तुम्हारी पावर कमजोर पड़ रही है, तो आप वहां पे स्वीट बनने की कोशिश करोगे, स्वीटली काम निकलवाने की कोशिश करोगे। तो हाँ, एवरीवेयर नार्सिज्म इज अप्लाइड, चाहे वो बॉस हो, घर में कोई पावरफुल इंसान हो, अगर उसे पता है कि वो किसी भी तरह से स्ट्रांग खुद को दिखा सकता है, तो ही विल ट्राई टू बी नार्सिस्टिक। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बचपन में इसके जो कुछ भी उसके साथ बर्ताव होता है, जो कुछ भी उसे ट्रीटमेंट मिलती है, उसके बाद ही नार्सिस्ट पर्सनालिटी डेवलप होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब जब उसके पास पावर आना शुरू होती है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। बस अगर नार्सिज्म के साथ साथ एम्पैथी भी है, तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं हो सकता। पर सिर्फ नार्सिज्म है, मैनिपुलेशन है, इमोशंस बिल्कुल भी गायब है, मतलब आपकी पोजीशन समझना उनको आता ही नहीं है, दैट मोमेंट यू कैन कॉल इट नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, पर अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है, वो माफी भी मांगती है और वो जेन्युइन है, और साथ ही साथ अगर उनके पावर के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ पोजीशन भी समझ में आती है, तो ठीक है। अब कम्युनल नार्सिसिस्ट की बात की जाए तो ये सोसाइटी में एकदम जेंटलमैन बन के रहते हैं, सोशल वर्क करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, और रही बात इनके घर की, तो घर में लाले पड़े हुए रहेंगे, मतलब घर में किसी की इज्जत नहीं होगी, सबको दबा के रखेंगे। पर बाहर पब्लिक में शाल बांटेंगे, खाना बांटेंगे, सबको ऐसा दिखवाएंगे जैसे कि दे आर द पब्लिक फिगर, दे आर लाइक अ गॉड। उनकी ग्रैंडिसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें थोड़ा भी इंसल्ट फील नहीं चाहिए। अगर उन्हें इंसल्ट फील होना स्टार्ट हो गया तो समझ लेना सामने वाले की बैंड बज गई। हाँ, पर अगर जैसे इन्हें पता चला कि उनकी पावर कहीं पे कमजोर पड़ रही है, तो सामने वाले को पावर रीगेन करने के लिए हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, थोड़ा सा गिड़गिड़ाएंगे, एंड देन वंस दे टेक ओवर द पावर, समझ लेना कम्युनल नार्सिस्ट और ग्रो होता जाएगा। पॉलिटिशियंस में ज्यादातर होता ही है। केयर के नाम पर कंट्रोलिंग फील होता है मुझे मेरे हस्बैंड से, ऐसा ही लगता है क्या ये बात हाइड करते हैं सर? अगर आपको लगता है कि केयर के नाम पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आइडेंटिफाई कि अगर आपकी जो कुछ भी हार्डवर्क है उसे नोटिस, एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है,
तो समझ लेना कि केयर के नाम पे सिर्फ कंट्रोल ही मिल रहा है। हाँ, रही बात अगर बाहर जाने की, टाइम मेंटेन करने की, तो शायद प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। पर अगर कोई भी चीज में उनका प्रोटेक्शन या फिर उनका कंफर्ट ब्रेक हो रहा है, तब केयर दिख रहा है, तब एंगर आ रहा है, देन दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। भाई आपका लाइव देखने में मजा आता है, फिर भी मम्मी डांट रही है सोने के लिए। ठीक है, जाओ भाई सो जाओ। आपको बाकी सारे ट्रेड जैसे, देखो, मैशिविलियन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने जो कुछ भी नार्सिस्टिक ट्रेट है उसे उठाकर मैशिविलियन नाम का कॉन्सेप्ट दिया, और वो एक फिलोसोफर है। तो ये जो मैशिविलियन फिलोसोफर है, उसने जितने भी नार्सिस्टिक ट्रेट्स है उसको एक लिस्ट में डाल दिया, और उस ट्रेट में रहने वाले जितने भी नार्सिस्टिक ट्रेट्स है उसे कॉन्सेप्ट नाम दिया मैशिविलियन पर्सनालिटी। तो ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो सिमिलैरिटी बस ये फिलोसॉफी से डेवलप हुई है और ये साइकोलॉजिकल ट्रेड से डेवलप हुई है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंट। रही बात नार्सिस्ट और मैशिविलियन की, तो सेम ही है। साइकोपैथ को भी कवर करो। यस, साइकोपैथ पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। साइकोपैथ की तो बात ही, इनके इंटेंशन इतने स्ट्रांग होते हैं, इमोशंस इतने अग्रेसिव और देखने में इतने ओवर एग्जैजरेटेड होते हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे कि ये किस हद तक जा सकते हैं। इन्हें नॉर्मल लोगों से अलग क्या करता है, इनका पर्पस। इनका पर्पस इन्हें साइकोपैथ बनाता है। इफ दे वांट टू फॉलो समबडी दे विल फॉलो लाइक हेल। मतलब उनका पर्पस कंप्लीट किए बिना वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर उसके लिए वो कोई भी बीच में आ जाए, समझ लेना उसकी उड़ा दी। आप किसी भी ट्रेड में मैशिविलियन या फिर साइकोपैथ को भी कवर करो। यस, आई होप मैशिविलियन का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि मैशिविलियन नाम के फिलोसोफर ने डेवलप किया है, और नार्सिसिस्ट ट्रेट भी वही है, बस साइकोलॉजी से डेवलप हुआ है। रही बात दोनों के ट्रेट की सेम ही है। व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेयोका एम्पैथ? हेयोका एम्पैथ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अटेंशन लेने की हैबिट होती है ना। हिस्टेरिनोइक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा अटेंशन लेने की आदत होती है। इतनी ज्यादा कि वो खुद के बॉडी को भी अटेंशन बना सकते हैं, खुद को हार्म करने से भी अटेंशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज रीड माई कमेंट। कहा है कमेंट? ये बाइपोलर पर्सनल डिसऑर्डर क्या है, प्लीज समझा दो। तो बाइपोलर पर्सनल डिसऑर्डर मतलब एक पोल से दूसरे पोल पे, मतलब एक इमोशन से, मतलब अभी सॉफ्ट इमोशन है, स्वीट है, बहुत चार्मिंग स्वीट नजर आ रहा है, इंसान आपको प्यार दिखा रहा है, तो अगले ही कुछ पलों में वो आपको दुश्मन बना देगा, आपको दुश्मन समझना शुरू करेगा। एक पल में आपको एकदम क्लोज करने की कोशिश करेगा, तो दूसरे पल आपको दूर धकेल देगा। मतलब इनके इमोशंस इतने भयंकर स्विच होते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं करोगे। एक पल में वो डॉक्टर बनने की सोचेंगे तो दूसरे पल में साइंटिस्ट बनने की सोचेंगे, एक पल में इंजीनियर बनने की सोचेंगे तो एक पल में आर्टिस्ट बनने की सोचेंगे। इन बिल्कुल स्टेबल नहीं होते मेंटली। रही बात इमोशंस की, तो बहुत इनस्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में। ब्रो आई एम 16, कैन यू गाइड मी इन साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन? यस, देखो, एक जगह पे मैनिपुलेशन सिखाना और दूसरी जगह पे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी में मैनिपुलेशन होता है ये बताना। मतलब एक जगह पे हम उससे भाग रहे हैं और दूसरी जगह पे हम उससे सीखने आ रहे हैं, वही हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती, बस ये एक इंटरनेट वाली कॉन्सेप्ट है। डार्क साइकोलॉजी के नाम से लोगों को भटकाया जा रहा है। रही बात मैनिपुलेशन की, तो गैस लाइटिंग हो, घोस्टिंग हो, साइलेंट ट्रीटमेंट हो, एक जगह पे हमें कैसे लोगों से काम निकलवाना है, वहां पे डार्क साइकोलॉजी सिखा के हमें मजबूर करते हैं, और दूसरी जगह पे नार्सिस जैसा बिहेवियर रखते हैं इंसान, इस वजह से कंप्लेन करते हैं। सो सेम थिंग इज देयर। अगर आपको सीखना है डार्क साइकोलॉजी तो नार्सिस्ट वाले ट्रेड देखो, वो कॉपी करो, थोड़ा फॉलो करो, आप
बन गए समझो मैनिपुलेटर। साइकोलॉजी पढ़ना लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको लोग समझेंगे, लोगों के पैटर्न समझेंगे, डिसऑर्डर समझेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर समझेंगे, मतलब ईटिंग नहीं, ऐसे में एग्जांपल दिया, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारे समझेंगे। इंसान का बिहेवियर समझेगा, थॉट लेने का प्रोसीजर समझेगा, सामने वाला ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है वो समझेगा। और पहली बात तो आप जज करना बंद कर दोगे। पहले आपको ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा, फिर बाद में मास्टर्स खत्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक डिप्लोमा खत्म करना पड़ेगा, पीजी, उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट बन गए। अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ साल में 50 से 60 जगह होती है। वहां पे अप्लाई करके आपको एग्जाम क्लियर करके फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिग्री लेना है 2 साल का। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल डिप्लोमा कंप्लीट करना है, जिसमें भी आपको 12 ही सीट मिलेंगे एक यूनिवर्सिटी में। ऐसे करके सिर्फ 10-12 यूनिवर्सिटी इंडिया में, जिसमें 12-12, 15-15 सीट है, वो क्लियर करके आपको आरसीआई मिलेगा, जिससे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। रही बात उसका, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, अंडर ऑब्जर्वेशन सेशंस कवर कर लो, आपके 510,000 आवर्स कंप्लीट करो सेशंस के। उसके बाद आप सेशन कंप्लीट करने के बाद यू विल बी अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट। लव यू ब्रो, आई डीपली रिस्पेक्ट यू एंड योर वर्क। थैंक यू सो मच अनसिक, थैंक यू। फील होता है कि डार्क इम्पैथ है मुझ में, थोड़ा तो नार्सिस्ट वालों को समझना इजी हो रहा है। डार्क इम्पैथ, हाँ, डार्क इम्पैथ को ज्यादा सहना पड़ता है। सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव करता है वो तो समझता ही है, पर उसके साथ साथ वो उनके इमोशंस को उल्टा भी कर सकता है। बट इतना है कि उसे थोड़ा सहना पड़ता है। पॉजेसिव वर्सेस ऑब्सेसिव, व्हाट इज डिफरेंस? पोजेशन आती है पावर से, ऑब्सेशन आती है जिद से। मतलब आपको हक दिखाना है, और ऑब्सेशन मतलब चाहे आपका हक हो नहीं हो, आपको वो करना ही करना है। जिद है ये आपकी, आप वो किए बिना शांति नहीं बैठ सकते। गॉट इट? पोजेशन मतलब मुझे लगता है कि मेरा अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऑब्सेशन मतलब चाहे मुझे आए ना आए, मुझे किए बिना शांति नहीं मिलेगी। दिस इज ऑब्सेशन, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। मुझे नहीं आ रहा है इंग्लिश बोलना, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक। इंग्लिश मुझे आती है, मेरा पोजीशन है इंग्लिश लैंग्वेज पे, मेरे अलावा कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ मैं हूं, मेरा हक है, समझे? I can't understand what is my boyfriend is narcissist or not, saw lots of videos but still I can't figure out. क्योंकि लोग मुझे सारी डीप सीक्रेट बताते हैं। Yes, you are very good listener then. I can't understand if my boyfriend is narcissist, saw lots of videos but still can't figure out. तो एक काम करो ना, नार्सिस्ट के साचे में बैठाना बंद करो। मतलब अगर आपको नार्सिस्ट लग रहा है तो आप नार्सिस्ट के साचे में ढूंढना स्टार्ट कर दिया। सिंपली सिंपली जो ट्रेट है वो किसी और डिसऑर्डर में बिठाने की कोशिश करो तो शायद आपको मिल जाए। अदरवाइज नॉर्मल इंसान में भी नार्सिस्ट वाले ट्रेट मिलते हैं। बस इतना है कि नार्सिस्ट इंसान एम्पैथी के साथ होता है, सॉरी, नॉर्मल इंसान एम्पैथी के साथ होता है और नार्सिस्ट इंसान विदाउट एम्पैथी होता है, क्रूएल, बिना इमोशंस। सराउंडेड बाय इडियट्स अच्छी बुक है साइकोलॉजी की, प्लीज टेल मी। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट वेरी अमेजिंग बुक। नॉन क्लिनिकल वाला, नॉन क्लिनिकल में यू कैन बिकम एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी में क्या फर्क है? सिंपैथी मतलब सामने वाले को सिर्फ फील करवाना कि सहानुभूति देना, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं फील नहीं कर पा रहा हूं बट वट एवर फीलिंग इज देयर, मैं तुम्हारे साथ हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर एम्पैथी वो अंदर से होती है, मैं समझ नहीं रहा हूं, मुझे पता है उस जगह पे रह के कि क्या फील होता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। पॉजेसिव वर्सेस ऑब्सेशन, मिल गया आंसर। व्हाई आर यू इग्नोरिंग माई कमेंट? मुझे कहां पे कमेंट मुझे बताओ। स्नेहा, सलेहा, वेर इज योर कमेंट? भैया आपने मेरी बहुत मदद की है, मैंने 1 वर्सेस 10 मेंटल वार किया था नार्सिस्ट के साथ। ओ माय गॉड, अमेजिंग। मेरी जिंदगी में एक नार्सिस्ट था, लेकिन जब मैंने उसे पूरे तरह
जान लिया तो मैंने उसे दूर हो गया, या बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं हील्ड हूं। अब मैं 2 और लड़कों से हाथ साथ हूं। ओके, बढ़िया। लव मी ऑब्सेशन होना नॉर्मल है क्या? लव में ऑब्सेशन होना नॉर्मल है, बट अगर बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। दे हैव देयर ओन पर्सनल लाइफ। अब आप कहोगे भाई कपल में पर्सनल लाइफ कैसे? पर्सनल लाइफ मतलब खाना पीना धोना, ये सारी चीजें पर्सनल होती है। क्योंकि अगर एक इंसान एक्सरसाइज करेगा तो उस दूसरे पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसान अगर खाएगा तो उसका दूसरे पे इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला है, कितना भी लव की भाषा में बोल लो। तो यस, आई थिंक आई एम लिविंग विद नार्सिसिस्ट एंड फुल्ली कंफ्यूज्ड। कभी बहुत प्यार करता है, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, कभी मेरी फीलिंग समझता, कभी कभी मुझे भी ब्लेम करता है, बट मैंने डिस्टेंस बनाया। बेटर, डिस्टेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट अबाउट नार्सिसिस्ट एल्डर सिबलिंग? देखो, उनका अधिकार है ऑलरेडी। मतलब नार्सिज्म मतलब यही कि खुद से छोटी पावर को दबाना। और नार्सिज्म हो सकता है नार्सिस्टिक पर्सन डिसऑर्डर नहीं, क्योंकि आप खुद के भाई बहनों से कितना ही ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले और कितने ही देर साथ रहोगे। तो इसीलिए अगर नार्सिस्ट है तो खुद के रिलेशंस बनाओ, शादी वादी करके चले जाओ, तो बाद में अपने आप तुम छूट जाओगे। एम्पैथी तो है उसमें, एम्पैथी है तो फिर समझ लेना थोड़ा सा बैड फेज के वजह से उनका टॉक्सिक बिहेवियर हो चुका होगा। देखो, टॉक्सिक बिहेवियर सिर्फ बैड सिचुएशन, बैड बिहेवियर और या फिर बैड सराउंडिंग की वजह से आता है, पर नार्सिस्टिक बिहेवियर ये बाय बर्थ होता है, उसमें एम्पैथी मिसिंग होती है। टॉक्सिक बिहेवियर कुछ पलों के बाद, काउंसलिंग के बाद सॉल्व हो सकती है, पर नार्सिस्टिक बिहेवियर बिना कोई काउंसलिंग, कोई थेरेपी की वजह से कंट्रोल में हो सकती है, बट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। माई फैमिली इज सो टॉक्सिक, तो ब्रदर गेट इंडिपेंडेंट and leave as soon as you can. I'm very obsessed over her. I want deeply explore her in all ways, including marrying her. I talked to her father about my desire to marry her, and he said me immature because her father knows how is she. Even her father wouldn't have been able to understand her. So that's why he is challenging you if you can really handle her. मुझे लग रहा है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वही कर रही हूं। अच्छा, अगर आप इमोशनली ड्रेन नहीं हो रहे हो, इमोशनली बैलेंस हो चुके हो, आपको आदत हो चुकी है उनके मैनिपुलेशन की, आपको अभी प्रिडिक्टेबल हो चुके हो उनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में, उसके बाद भी आप इमोशनली ड्रेन नहीं हो रहे हो, इमोशनली एंजाइटी नहीं हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन राइट ट्रैक। एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ सजेशन प्लीज। पानी ज्यादा पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना। आपका ब्रेन अगर 2 घंटे भी किसी चीज को सुन ले, मूवीज और वेब सीरीज के अलावा, तो दिमाग दुखना स्टार्ट हो जाता है। आपके बॉडी से ज्यादा ब्रेन को वाटर सप्लाई ज्यादा चाहिए होता है, तब जाके बॉडी को पूरा सप्लाई मिलता है। अगर स्किन फ्रेश रखनी है, सारी चीजें फ्रेश रखनी है, ऑल यू नीड इज ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन। ब्रेन बहुत एक्टिव रहेगा। जितना ज्यादा वॉशरूम को भी जाना पड़े तो जाओ, बट ड्रिंक वाटर। हाँ, एंजाइटी, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो फिर यू नीड टू टेक हीलिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सर्वाइव इन द रेन विद रेनकोट। अब घर में होने वाले धूम धड़ाके को हम रोक नहीं सकते, बट वी कैन ओनली वेयर द रेनकोट। खुद को प्रोटेक्ट करो इमोशनली, पता कर लो कि ये ऐसा ही रहने वाला है, एक्सेप्ट दैट, और कोई भी चीज को खुद पे अफेक्ट मत करने दो। डोंट वैलिडेट योरसेल्फ। थैंक्स भैया, बाय। ऐसे ही हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा। अरे थैंक यू सो मच इशदार यू कैन। माई फैमिली सो टॉक्सिक, हाउ आई इग्नोर देम? डोंट वैलिडेट। वो जो कुछ भी आपको कहे, आप नाकारा हो, बेवकूफ हो, नॉनसेंस हो, आलसी हो, वट एवर यू आर, डू नॉट एक्सेप्ट वैलिडेशंस फ्रॉम योर फैमिली। डू your work, get financially independent and leave. Bro, thank you so much, thank you, no problem.
आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मेरा मतलब मूवीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर क्रिश, हाँ थोड़ा सा। और दूसरा विद्युत जामवाल। I know his movies are not that great, but in personal life I like him. Personal life, I follow his personal life. उस मामले में I like विद्युत जामवाल. उसके अलावा I merely follow some people. Movies में अगर बात की जाए तो I just watched आर माधवन। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मूवीज में? है भाई, आई हैव क्वेश्चन, प्लीज आस्क। डिटैच के बाद हबी ने अटैचमेंट बट मदर इन लॉ कंट्रोलिंग एंड इनसिक्योर है, बट मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बट हबी है तो तब क्या करे? बिग डील बहुत मुश्किल है हबी के साथ इमोशनली मेंटेन करना, बट इतना है कि खुद के उनके वर्ड्स को वैलिडेट करना बंद करो। यू आर नॉट वॉट ही सेइंग, ओके? हाँ, बस फॉलो वॉट एवर ही सेइंग, बट डू नॉट एक्सेप्ट। अगर वो कहे कि तुम नाकारा हो, बेवकूफ हो, आलसी हो, इमोशनल फूल हो, ऐसा कुछ भी अगर वैलिडेट करने की कोशिश करे तो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट सच वर्ड्स। यू आर वॉट यू थिंक यू आर, इतना एक्सेप्ट करो। वॉट एवर ही सेज जस्ट से आपने जैसे कहा मैं वैसी हूँ, थैंक यू, बट अंदर ही अंदर खुद को खुद डिफाइन करो ना। मुझे दिखे इमोशंस अब्यूज किया है एंड मुझे दिखा इमोशनल अब्यूज किया है इन लॉज ने। अगर आपके इमोशंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली इमोशंस हार्म होनी है। हेलो, गुड मॉर्निंग मोनोवायन, यू हेल्प मी टू फिगर आउट हु एम आई एम ऑल्सो नार्सिस फ्रॉम योर वीडियो, आई कैन लर्न हाउ टू प्ले द रोल ऑफ नार्सिस वेरी वेल। पकड़ो इसे पकड़ो। आई नो, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा नार्सिस भी उतने चतुर बनेंगे। आफ्टर ऑल इन्हें चालाक लोमड़ी कहा जाता है, तो चालाक लोमड़ी कैन टेक द कलर ऑफ एनीथिंग, बट उसी के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बढ़ते जाएंगे। तो समझ लेना नार्सिस्ट कहीं से भी बच नहीं सकता। भाई आप रोज लाइव आया करो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनस्क। बट नाउ मैं अकेले ही टाइम करती हूँ, अकेले ही हैप्पी रहना बेटर प्रेफर। अकेले ही हैप्पी रहो, बट खुद को अकेला मत समझना। एवरीबडी इज अलोन। अगर किसी के साथ भेजना होता तो 2 बॉडी भेज देते। एक्चुअली आई एम द एल्डर वन हियर, बट आई डोंट थिंक आई एम नार्सिस्ट। वॉट एवर आई डू जस्ट फॉर द बेटरमेंट, लाइक स्कोल्डिंग, स्टिल दे थिंक आई एम नार्सिस्ट। अगर उन्हें नार्सिस्ट वाले ट्रेट पता है तो ऑब्वियसली दे विल थिंक, if you understand their feelings, their positions, everything, you have good welfare for them, then you are not narcissist. Do not label yourself. सर आप कब लाइव आते हैं? मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज रात को 10 बजे लाइव आना स्टार्ट किया करूंगा। मैंने लाइव लिंक भी बनाई थी गूगल मीट की, कि जिसमें आप लोग लाइव बोल के शेयर करो आपके इमोशंस, तो मैं आपको सुनूं। नो एडवाइस, नथिंग, बस दिल से सुनो। आपका कैमरा ऑफ रहेगा, बस आपका आवाज शुरू रहेगा, दैट्स इट, दैट वुड बी देयर। पर आज का पहला दिन था तो कोई गूगल मीट पे लाइव आया नहीं, बट स्टिल टुमारो आएगा। मैंने तो अभी पोस्ट छोड़ दिए, आएंगे, रोज आएंगे लोग। थैंक यू सो मच मोक्षिका, थैंक यू मोक्षिका। I can't feel others' emotion and I face lack of empathy, but still I try to be nice. Other try to understand them. I still most of the time I feel want that hurting them won't be wrong for me, but I overcome. Replica. I understand कि शुरू में मुझे भी इमोशंस फील करने बहुत मुश्किल होता था, बट जैसे जैसे मैंने वो पेन खुद से एक्सपीरियंस किया, जैसे कि भूखा रहना, तो फिर भूखों की पोजीशन समझ में आई। जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाना, तो फिर खुद भी पोजीशन समझ में आई कि हाँ चलो, हार्ट ब्रेक वालों को भी उतनी तकलीफ होती है। व्हेन आई सॉ एक्चुअल पेशेंस, देन एम्पैथी मेरे में अंदर आ गई कि हाँ चलो, बहुत तकलीफ होती है। आर यू एन एम्पैथ सर? यस, ट्राइंग टू बी एम्पैथ। मैंने अब तक जितने भी पेनफुल लोग देखे, तकलीफ में देखे, पहले तो मैं मेंटल पेन को बिल्कुल पेन नहीं मानता था। मुझे लगता था नाटक कर रहा है। शुरू में जब मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था तब भी मुझे लगता था कि यार सिर्फ नाटक चल रहा है सुषमा, मुझे ऐसा लगता था। बट जैसे जैसे मुझे पता चला कि पीपल आर एक्चुअली इन पेन,
होता है, हार्ट ब्रेक का भी पेन होता है, डिटैचमेंट का भी पेन होता है, अटैचमेंट का पेन होता है, हैबिचुअल पेन होता है, बहुत टाइप का पेन होता है। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली हाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो दैट्स हाउ आई डेवलप्ड माई एम्पैथी। आई मोस्ट ऑफ द टाइम हर्ट माई पीपल एंड फ्रेंड्स। अगर आपको उस बारे में रियलाइजेशन है, एम्पैथी है, तो समझ लेना आप नार्सिसिस्ट कैटेगरी में नहीं आते हो। हाँ, थोड़ा सा नार्सिसिज्म हो सकता है, बट ये सारी चीजें आपने जो झेला है उस वजह से है, दैट्स इट। सर, लॉ ऑफ कर्मा किस पर अप्लाई होता है? मीन्स के गलत करने वाले की फैमिली पर, उस पर, खुद या उसके बच्चों पर। कर्मा मतलब कैसा? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं रेस्टफुल लाइफ जी रहा हूं तो फ्यूचर में मुझे कोई ना कोई मेडिकल पेन मिलने वाला है, ये गारंटी पकड़ के चलना है। समझ रहे हो? एवरीबडी हैज टू पे, दैट इज कर्मा। अगर मैं कंफर्ट जोन में ज्यादा रह रहा हूं, किसी को कोई चीज में धोखा देके अगर मैंने कार खरीदी एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग दैट कार एंड एंजॉइंग एवरीवेयर, हैविंग कंफर्टेबल लाइफ, तो फ्यूचर में मुझे कोई ना कोई मेडिकल बीमारी देके कर्मा मेरा बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स। मेरी पार्टनर ने मुझे रोमांस करने के लिए इनवाइट किया। वो एक्वारिस पर्सनालिटी है। बोली कि सीख लो कैसे करते हैं रोमांस। जब मैं रेडी हुआ अगले ही दिन तो वो पीछे हट गई। ऐसा क्यों? शी जस्ट वॉन्टेड टू चेक। वो बस देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्स ओवर दैट। बुरा कर्मा ऐसा ही होता है। बुरा कर्मा, जिसके पास ज्यादा पैसा आ गया वो कंफर्ट जोन के लाइफ में चला गया, और जो कंफर्ट जोन के लाइफ में चला गया समझ लेना उसका पैसा सारा हॉस्पिटल में घुस गया। पेन के साथ, पेन बहुत दर्द है, और वो कितना भी पैसा दे दे उनका वो पेन कभी कम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आई एम बांग्लादेशी फ्रॉम बांग्लादेश। आई फॉलो यू, आई नो हिंदी वेरी वेल। थैंक यू। स्कारफेस, राइट? मैं किसी से प्यार करती थी, बट ज्यादातर 2014 में मुझे पता चला वो डार्क एम्पैथ है। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। उसके बाद मैंने 2025 में उससे बोला कि मुझे कॉल मत करना, बट 2015 में आई रियलाइज दैट उसके साथ ही। ओके श्रुति, कैसे बिहेव करूं? फुल ऑफ एम्पैथ। मुझे कुंडली के साथ काउंसलिंग करती हूँ। मुझे लोगों को समझने के लिए स्टडी करनी है, एमए इन साइकोलॉजी। वुमन ज्यादा परेशान है, मैं उसकी हेल्प करूं। यू कैन डू एमए इन साइकोलॉजी, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर क्लिनिकली आपको नार्सिस्ट के साथ जाना है तो क्लिनिकल डिसऑर्डर, ये सिर्फ क्लिनिकल हॉस्पिटल वाले ही हैंडल करते हैं, क्योंकि नार्सिस्ट को हैंडल करने के लिए आपको कोई मेडिकेशन हेल्प नहीं कर सकता, उन्हें एडमिट करके हेल्प कर सकते हैं। बट सीबीटी थेरेपी नाम की चीज होती है जो कि थेरेपी देके उन्हें थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बस नार्सिस्ट के इर्द गिर्द जो आसपास होते हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है, वो ट्रॉमा बॉन्ड वाले होते हैं, उन्हें ज्यादा अटैचमेंट होती है, वो ज्यादा सफर कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, एनी हाउ। मैं बनूंगी तुझसे का मास्टर, सॉरी मॉन्स्टर। दीपक, मॉन्स्टर नहीं बनने का बाबू। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूं, मुझे इमोशनलेस होना है। स्नेहा काकडे, तू इमोशनलेस नाही होऊ शकत. एवढं समज की इमोशन्स खूप जास्त महत्वाचे आहे, फक्त त्यांना बॅलन्स करावे लागतील. आर यू गेटिंग? जर का तू इमोशनलेस झाली तर काहीतरी गडबड समजायची. जास्त इमोशन्स आहेत याचा अर्थ समथिंग इज गुड, काहीतरी छान आहे. फक्त एवढं कर की कुठेही इमोशन्स वेस्ट करू नको. आता त्याच्यासाठी थोडंसं हिलिंगची गरज पडू शकते, असं शॉर्टमध्ये तर सांगू नाही शकणार, बट डेफिनेटली आय हेल्प यू आउट. जस्ट डीएम. डिस्टेंस के बावजूद भी बार बार कॉल करता है और पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, और जब मैं बोलती हूँ फिर खत्म है कि तुम मेरी सिचुएशन समझती नहीं हो. ही इज माई हबी, क्या करूं इसका. बिना आर्ग्यूमेंट के लिसनिंग करो, बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना जजमेंट के, सिर्फ लिसनिंग करो. पूरे उसे खाली हो जाने दो. उसे कहना सवाल मत पूछना, जो बोलना है बोल.
आई विल एक्सेप्ट एनीथिंग। ऐसे दिखना है कि तुम पूरी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम कुछ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। लास्ट तक पूरा खाली जब तक होता नहीं इंसान, तब तक सुनना है, चाहे वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, पूरा दिन क्यों ना हो, सुनो, बैठो बैठो साथ में बैठ के पूरा सुन लो। बताने, खुद को समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो पहले, बाद में फिर बहुत कुछ हो जाने के बाद समझाओ। हाँ सही कहा, मैं बनूंगा 26 का, कीरा इस दुनिया का भगवान। हाउ टू डील विथ डिसफंक्शनल फैमिली विक्टिम। देखो, डिसफंक्शनल फैमिली विक्टिम के साथ डील करना है या फिर तुम विक्टिम हो, मुझे वो पहले क्लियर करो। स्नेहा काकड़े, आप भी एक्वारियस विमन हो। हर किसी को एक्वारियस विमन मत बनाओ। आई एम नार्सिस्ट, हाउ कैन आई लुक टॉर्चर समवन। आई एम नार्सिस्ट, हाउ कैन एंड लुक टॉर्चर समवन। हर्ष, टॉर्चर करने के लिए तुम्हें इमोशंस खत्म करने पड़ेंगे खुद के। अगर सामने वाला रोने लग गया ना, तो फिर तुम्हें शायद बुरा लग सकता है और रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आ सकती, तो सामने वाले को पेन फील हुआ तो। सर मेरी सास का बर्थडे 25 जान को है, व्हाट शुड आई डू, डिनर के लिए बाहर जाना है सास अभी देवर के साथ, तब मुझे कैसा बिहेव करना है। एक्सेप्टेबल। ऐसा ऐसा समझना है जैसे तुम सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो, बी वन ऑफ देम। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। सास के साथ मिलके उसकी चुगली करो जिसकी सास चुगली कर रही है, समझ लेना तुम दोनों एक टीम में आ गई। हाउ टू नो अ पर्सन दैट ही इज नार्सिस्ट और एम्पैथ। बहुत सिंपल है, जो ज्यादा दर्द फील करता है वो एम्पैथ के लिस्ट में आ गया, और नार्सिस्ट दर्द देख के भी मजे ले रहा है, समझ लेना नार्सिस्ट कैटेगरी में। मैं जिंदगी थी उसके बिना, मेरे सिर्फ सांस लेती तो हूँ, अब बस उसके साथ बात करने लगी हूँ, पर मैं ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत भयंकर चीटिंग मिली होगी सामने वाले से। थँक यू मला मराठीमध्ये उत्तर दिल्यामुळे मी आणखी खुश झाले। ओके स्नेहा, विक्टिम इज माय रिलेटिव एज बॉर्न। ओके, विक्टिम इज योर रिलेटिव, तो विक्टिम ज्यादा सिंपैथी गेन या फिर एम्पैथी गेन करने की कोशिश कर सकता है, उसके लिए वो विक्टिम बन जाएगा, पूरा विक्टिम कार्ड खेलना पता है, तो इस वजह से उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि बीमार इंसान के जैसे ट्रीट करने की। बस उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट दो। मैनिपुलेट रिलेटेड कुछ बताओ, हाउ कैन आई परफेक्टली मैनिपुलेट समवन। फायदा दिखाओ, जस्ट फायदा दिखाओ सामने वाले को कि उसका क्या फायदा होने वाला है तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ ये पर्टिकुलर चीज करके, या फिर तुम क्या देने वाले हो। यू नीड टू होल्ड सम काइंड ऑफ पावर टू मैनिपुलेट समवन। इन्फ्लुएंशियल होना पड़ता है तब जाके यू कैन मैनिपुलेट समवन। क्या मैं आपको टॉर्चर कर सकता हूं। हर्षल कुलकर्णी, तू कर टॉर्चर, तू मेरे घर का है भाई। तू कर ले टॉर्चर, कर ले भाई, तू टॉर्चर कर। तू पहले तू लखनऊ में कि तू कहाँ पे, तू अहमदाबाद में है, तू गुजराती सीख क्या। समटाइम्स when I'm alone I feel like crying a lot, because every day some problem or other come up in life, dealing with all of and makes very tired, and I feel like giving up on everything. Okay, if you're feeling like giving up on everything just because you're feeling tired, you need to lock yourself for some time, have rest, don't work on anything. If you can't stay alone at home, go on hill station and stay alone. Do not wander. घूमना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठ के चिल मारना है, मूवी देखना है, वेब सीरीज देखना है, साइलेंट रहना है और खुद को एकदम खाली कर देना है, बस that's it for some days, and then come back to everything and start dealing. बाकी बातें पर्सनल में। हाय,
हमने आपका फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। साइकोलॉजी समझ के स्टूडेंट में डर का माहौल है। हमें अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। साइकोलॉजी समझ के स्टूडेंट में डर का माहौल सॉरी, स्टूडेंट समाज में डर का मोहिनी कोई डर का माहौल नहीं है, सीखो। हैव यू मेड एनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो ऑन एक्वेरियस वुमेन? नो, आई हैवंट मेड। एक्वेरियस वुमेन की कॉन्सेप्ट मतलब इतनी फेमस तो है नहीं, बट अगर एक्वेरियस वुमेन पे चाहिए स्पेशल वीडियो तो भैया नाइस टॉपिक इट इज, आई विल डेफिनेटली मेक। You said that I will empath if I go in same phase like them, but I still won't feel anything. Like one day, my friend was crying because she felt too much loneliness and depression. I went to same phase. Loneliness तब आता है जब आपको किसी के साथ रहने की डिजायर है, पर वो उस इंसान के साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा है। वो आइडेंटिफाई करो किसके साथ रहने की इच्छा हो रही है, जिस वजह से आपको लोनलीनेस फील हो रहा है। ओके सर, साइलेंट ट्रीटमेंट देती हूँ मोस्ट टाइम, वो मुझे इनडायरेक्ट। मेनी क्वेश्चंस। बिना आर्ग्यूमेंट के सुनती हूँ तो फिर ब्लेम करता है कि तुमने मुझसे बात नहीं की, फिर वो साइलेंट हो जाता है, फिर साइलेंट, फिर चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटा। ठीक है, कुछ पलों के लिए आप साइलेंट हो जाओ, बस सामने वाले को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस करो, अपोजिट क्वेश्चंस नहीं, समझने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे सीबीटी थेरेपी वाली बुक में है। उसका नाम है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने आ रहा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसका पर्टिकुलर नेम भी है, मैं भूल गया। हाँ, सोरेटिक क्वेश्चनिंग। सोरेटिक नाम के साइंटिस्ट ने सोरेटिक नाम की क्वेश्चनिंग की स्टाइल निकाली है, सोरेटिक क्वेश्चनिंग। इसको इंटरनेट पे अच्छे से डालो, सर्च करो। इसमें क्या होता है, सोरेटिक क्वेश्चनिंग में एम्पैथेटिक क्वेश्चंस होते हैं, बट सामने वाले को फील करवाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जितना आप ये यूज करोगे टेक्निक, सामने वाला ओपन अप होते जाएगा, आर्ग्यूमेंट बंद होएंगे। आर्ग्यूमेंट कम करो, खुद को सैक्रिफाइस करो थोड़ी देर के लिए। इस जालिम दुनिया को बदलने के लिए कोई ना कोई जमाना चाहिए। माइंड गेम जो लोक खेळतात त्या लोकांसोबत इमोशनल लोक माइंड गेम खेळू शकतात का? खेळू शकतात ना, क्यों नाही खेळू शकत? बट माइंड गेम सुरू आहे म्हणून ते गिवअप सुद्धा करून जाऊ शकतात। हर्षल कुलकर्णी, बाय बाय। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पैथ एंड डार्क एम्पैथ? डार्क एम्पैथ अपोजिट इमोशंस खेलता है, एम्पैथ सिर्फ इमोशन समझता है। इफ someone is dark empath, then what will be okay, his elder sibling moral police him, same thing they do, extra critical and smallest mistake. Suppose I have crush on someone, I start chasing him. The moment the guy propose me, I start losing interest in him. यह क्या टेंडेंसी है? यह है अटेनेबल टेंडेंसी। जो चीज अनअटेनेबल है, जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, उस चीज की क्रेविंग होना। आपने वो ग्रेप्स और फॉक्स वाली स्टोरी सुनी होगी कि फॉक्स को वो ग्रेप्स नहीं मिलते, इसलिए वो उस ग्रेप्स को नाम रख के चला जाता है, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि निगेटिवली वो काम करती है कि जो चीज नहीं पा सकते उसे नाम रख के चले जाओ। पर जैसे वो चीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसको थोड़ा सा इकोनॉमी समझना पड़ेगा। when the supply is increased, the demand is decreased automatically. If the demand increases but supply is not given, then demand is always high and value of the product will increase. नहीं समझ में आया? हिंदी में बता दो। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, तो उस चीज की डिमांड का सप्लाई भी बढ़ता है, बट और भी डिमांड बढ़ गई तो वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो सामने से प्रपोजल आया, इसलिए डिमांड इतनी थी नहीं। ओके, अगर डिमांड थी, सप्लाई भी था, पर इजीली मिल गया सप्लाई, अगेन वैल्यू कम हो गई। तो इस वजह से इट वर्क्स लाइक दैट ओनली। हमारी ह्यूमन इमोशन भी सेम तरीके से काम करती है। हाउ टू हैंडल डार्क एम्पैथ?
डार्क एम्पैथ को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऑलरेडी समझ के तुम्हारी भी फीलिंग समझ लेता है, खुद की भी फीलिंग समझ लेता है, सबकी पोजीशन समझ लेता है. बट आई ऑलवेज इट गेट ओवर पॉजेसिव नो मैटर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट. वो तुम्हें पावर गेन करना है कि ये मेरा अधिकार है ना यहाँ पे, तो मैं उसे पाके रहूंगी चाहे वहां पे मेरा इंटरेस्ट हो या ना हो. ये मेरा बच्चा है ना, तो मैं इसको मैं ही देखूंगी, भले मेरे को इसके लाइफ में कल रत्ती भर का इंटरेस्ट ना हो, फिर भी इसके डिसीजन मैं लूंगी. मैं दैट इज कॉल्ड पॉजेसिवनेस. अधिकार है, इंटरेस्ट चाहे मैटर करे या ना करे, मैं वहां पे कुछ भी करके वो अधिकार पास पाके रहूंगी. दैट्स इट. माइंड गेम खेळल्यामुळे पाप लागते का? हो. माणूस स्वतःच्याच मनात पडून जातो, स्वतःच्याच फिलिंग समजायला कमी पडतो. दॅट्स इट. कारण खोटं खूप बोलायला लागते माइंड गेम. येस ना, तेच बोलतोय ना. आपण रडायला लागलो ना तर आपल्याला त्याच इमोशन्स खूप जास्त छळायला लागतात. तर काही स्टॉप क्वेश्चन्स. स्टॉप क्वेश्चन्स. नाही लागत पाप. किंग्स आहे यही. तो गाइज उद्या मी सेम टाइमला 10 वाजता येणार. कल मैं सेम टाइम पे 10 बजे आऊंगा ऑन लाइव. थैंक यू सो मच. अगर कुछ पर्सनलाइज डाउट है तो भाई टेक पर्सनलाइज क्लैरिटी सेशन. आपको आई विल हेल्प यू अ लॉट इन दैट. पर्सनलाइज क्लैरिटी सेशन थोड़ा सा पेड है. You know what? If you go in psychology centers, they will charge 2 to 3,000. I am not at all charging that much. I'm not even charging 75. I'm not even charging 25% of that. So, if you really want help out of that, 1 hour में आपके साथ बैठूंगा उतने अमाउंट में, और आई विल टेल यू एनीथिंग एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑल द पैटर्न, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, इमोशनल ब्रेकअप्स हो, वॉट एवर इट इज, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. मिलते हैं. सर आपसे पर्सनली बात करनी है तो कांटेक्ट कैसे करें? अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है डीएम करो, या फिर बायो में लिंक है, आप जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अगर डाउट है तो मुझे मैसेज करना, आपको लिंक मिल जाएगी सीधा सीधा. आप वहां पे ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे. पर्सनलाइज सेशन लो, आई विल टीच यू मैनिपुलेशन, या फिर स्पेशल मैनिपुलेशन का कोर्स स्टार्ट करूंगा भैया. आई नो मेनी थिंग अबाउट मैनिपुलेशन. नार्सिस्ट को एकदम पास से स्टडी किया, बस नार्सिस्ट वाले ट्रेड आपको बता के सिखाने कैसे मैनिपुलेट करना है. एक एक नार्सिस्ट का एग्जांपल, एक एक नार्सिस्ट की स्टोरी टेलिंग बताऊंगा आपको, कब कहा कैसे क्या किया उसने मैनिपुलेट करने के लिए. आई विल बी अंडरस्टैंडिंग. सर और यूनिक पर्सनालिटी डिस्क्राइब करे. सर और यूनिक पर्सनालिटी डिस्क्राइब करे. एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जरा पढ़ के आओ. फिर मिलते हैं कल, ठीक है? चलो बाय एवरीवन. अलग अलग सारे पर्सनल टाइप्स कवर करेंगे.